बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल मुल्तान बोर्ड 2024 फर्स्ट ग्रुप करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल है द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। इससे पहले भी इस तरह के हमने न्यूमेरिकल किए हैं, मेरी पिछली वीडियोस में मौजूद हैं। तो इन तमाम वीडियोस में एक चीज़ मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूं कि ज़मीन के मतलब जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें दो या तीन वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो और दूसरी बात अहम ये कि वो वैल्यूज़ उसने न्यूमेरिकल में किसी जगह भी नहीं दी होती। मिसाल के तौर पर रेडियस ऑफ अर्थ नहीं दिया होता, मैस ऑफ अर्थ नहीं दिया होता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू और उसने न्यूमेरिकल में नहीं दी होती, ये आपको पता होनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर उसने रेडियस दिया हुआ है, यानी ये डिस्टेंस जो है जब भी ज़मीन के बारे में न्यूमेरिकल आएगा तो डिस्टेंस को आर यानी रेडियस के तौर पर लिया जाएगा। वो दिया हुआ है 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, और हमें जो है वो मीटर में चाहिए, इसलिए हम 10,000 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10 की पावर 7 मीटर हो जाएगा। और जी की वैल्यू उसने दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखें ज़मीन पर वैसे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन क्योंकि ये जूँ आप बुलंदी की तरफ जाते हैं जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो ये 10,000 किलोमीटर की बात कर रहा है, शायद कि वहाँ पर ग्रेविटेशन की वैल्यू जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मैस ऑफ अर्थ हमने फाइंड करना है। तो मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला जो है हमारे पास जी आर स्क्वायर ओवर जी होता है, जी आर स्क्वायर ओवर जी। तो जी की वैल्यू 4, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास आई है 10 की 7। तो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है तो 10 की 7 का स्क्वायर। अब ओवर जी ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया ना। देखें इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई, लेकिन आपको पता होनी चाहिए वैल्यू। ये जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की -11। इसको हल करते हैं तो 4, इसी तरह 10 की 7 की 2 है तो ये 7 to 14 हो जाएगी, और नीचे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की -11 उसी तरह। अब देखें इसको आपने इस पे डिवाइड करना है, क्योंकि इसका तल्लक इसके साथ ही बनता है। 10 का तल्लक 10 के साथ बनेगा, क्योंकि ये बेस है, ये पावर है, ये बेस पावर, ये दोनों एक जैसी बेसेस हैं, इनका आपस में तल्लक बन सकता है। तो इनकी आपस में कटिंग ही होनी है। जब इनकी आपस में कटिंग होगी तो जवाब आएगा 0.566 मल्टीप्लाई बाय 10 की 14 है, ये माइनस पावर 11 ऊपर जाके, क्योंकि बटे के अगर ऊपर जाएगी तो साइन में फ़र्क आएगा, प्लस हो जाएगी। तो फिर आ गया 0.566 मल्टीप्लाई बाय 10 की 5। अब ये पॉइंट जो एक ना स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये होती है कि पॉइंट एक नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ से पहले यहाँ पर होना चाहिए, यानी 5.66। अब अगर एक इधर इजाफा किया है तो फिर आपको उधर से एक 10 की पावर माइनस करनी पड़ेगी। पहले भी एक सवाल किया हमने इस तरह का। तो 5.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की 24 किलोग्राम इसका जवाब आएगा। अगला न्यूमेरिकल बहुत अहम है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उसने इस न्यूमेरिकल को 2-3 दफ़ा दिया हुआ है मुख्तलिफ पेपर्स में, और रकम बदला के दिया हुआ है। यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर तो चेंज नहीं होती, लेकिन जो रूम की मेजरमेंट है उसने उसको चेंज किया हुआ है। किसी जगह 10 लिखा हुआ है, किसी जगह 10 की जगह 8 लिख दिया है, 7 की जगह 4 लिख दिया है, और ये 6 की जगह 3 लिख दिया है। बहरहाल हमें फार्मूला आना चाहिए, करने का तरीका आना चाहिए, न्यूमेरिकल तो गलती नहीं होती। लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड द मास ऑफ द एयर इन अ रूम मेजरिंग 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर। तो डेंसिटी को इस लेटर से शो करते हैं, इसको कहते हैं रो। ठीक है, डेंसिटी के लिए ये लेटर इस्तेमाल होता है, पी नहीं पढ़ना इसको।
तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1 - 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और वॉल्यूम जो दिया हुआ है, देखें ना वॉल्यूम दिया हुआ है 10, 7, 6, 10 मीटर, 7 मीटर, 6, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 420 एम की 3 वॉल्यूम का वैसे भी यूनिट क्यूबिक में होता है। अगर सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, तो 420 क्यूबिक मीटर। और मैस अपने फाइंड करना है, तो मैस का फार्मूला है मैस इज इक्वल टू डेंस। देखें ना मैस के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अब यहाँ पर क्योंकि डेंसिटी की और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हम डेंसिटी और वॉल्यूम के हवाले से मैस का फार्मूला लिखेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर अपने जहन में रखा करें। F इज इक्वल टू एम में भी होता है ना, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम में, और वहाँ m की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पर क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ उस मैस का फार्मूला उससे डिफरेंट होगा। तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मैस इज इक्वल टू डेंसिटी 1.3, वॉल्यूम 420 आया। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 546 किलोग्राम ये आंसर होगा इस न्यूमेरिकल का। अगला न्यूमेरिकल है अ बैलून कंटेन्स 1.2 क्यूबिक मीटर एयर at 15 degrees Celsius. Find the volume at 40 degrees Celsius. Thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 multiplied by 10 की -3 per Kelvin। ये न्यूमेरिकल इतना अहम नहीं है, बहुत कम बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, लेकिन मुल्तान बोर्ड वालों ने अगर इसे दिया है तो हमें इसको तैयार करना होगा, क्योंकि अगर मुल्तान बोर्ड वालों ने दिया तो गुजरांवाला बोर्ड वाले भी जाग सकते हैं, उनका भी दिल कर सकता है कि ये न्यूमेरिकल हम पेपर में दें। तो पहला जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है ना, उसने V0 उसे कहेंगे, आप V भी कह सकते हैं। V0 कह के, क्योंकि हमने दो वॉल्यूम फाइंड करने, एक V0 कहेंगे तो दूसरे को V कह लेंगे, तो इसलिए हम इसको V0 कहते हैं। तो जो वॉल्यूम दिया हुआ 1.2 क्यूबिक मीटर वो लिख दिया। अब टेम्परेचर भी दो दिए गए हैं, एक टेम्परेचर यानी कि ये वॉल्यूम इस टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है, यानी कि 1.2 जो क्यूबिक मीटर है वो 15 डिग्री सेल्सियस के साथ रिलेटेड है। फिर वो पूछता है कि 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर करें तो वॉल्यूम कितना होगा। तो इन दोनों का आपस में तल्लक है, यानी T1 दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में, यानी स्टैंडर्ड है ना, न्यूमेरिकल में डिग्री सेल्सियस नहीं यूज़ किया करते, उसे केल्विन में करते हैं। तो इसमें 273 माइनस प्लस कर दें तो 288 आ जाएगा केल्विन। T2 टेम्परेचर 40 है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 में मैंने देखें यहाँ कर दिया 273 प्लस तो 313। यहाँ डायरेक्ट ये ना, अब यहाँ से घबराना जाइएगा कि इधर 15 लिखा हुआ था तो 288 कहाँ से आ गया। डिग्री सेल्सियस में नहीं बल्कि केल्विन में करना है, तो यहाँ 273 प्लस करके करेंगे अगर 15 में तो ये आएगा। मैंने अगले स्टेप में ये बात क्लियर कर दी हुई है। अब यहाँ जो काफिशेंट है वो दिया है बीटा। देखें ना, वॉल्यूम का काफिशेंट है, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि लंबाई का काफिशेंट भी होता है, वो उसको अल्फा कहते हैं। वॉल्यूम का अगर होगा तो वो बीटा इज इक्वल टू 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की -3 पर केल्विन। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये T लिखा हुआ है, इसको ज़रा अच्छी तरह समझिए। और डेल्टा T क्या होता है, T2 माइनस T1, यानी कि आपके पास ये T2 है 313, इनमें से 288 यानी T1 को माइनस कर देंगे तो जो चीज़ हासिल होगी उसे डेल्टा T कहेंगे, और वो 25 होगा। यानी 313 में से अगर 288 माइनस करें तो 25 होगा, और हमें यहाँ डेल्टा T की वैल्यू चाहिए यहाँ पर बीटा के साथ। तो देखें वॉल्यूम V0 इसकी जगह पे 1.2 और फिर 1 प्लस 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की -3 मल्टीप्लाई बाय ये देखें डेल्टा T, जैसे मैंने पहले बताया 25। अब इस सारे को सॉल्व करें 1.2 1। अब देखें ना, अब फिर वही बात आ गई, यहाँ पर 3.67 को आपने 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैंने किया हुआ है 3.67
मल्टीप्लाई बाय 10 की -3 मल्टीप्लाई बाय 25, 3.67 को 25 से मल्टीप्लाई करें 91.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की -3 आएगी। तो ये 10 की -3 ख़त्म करनी है, तो ख़त्म करेंगे तो पॉइंट को उधर लेकर जाना पड़ेगा 1 2, ये तो 2 है, हालांकि पावर तो -3 है, तो इसका मतलब एक 0 लगाएं फिर पॉइंट लगाएं, तो इसका ये आपका आंसर बनेगा 0.09175। तो आप सिर्फ 91 लिख देंगे तो काफ़ी है। तो 1 + 0.091 और इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें और बार फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1.3 क्यूबिक मीटर। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुल्तान बोर्ड के सेकंड ग्रुप के न्यूमेरिकल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।